तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए डॉक्टर मोहम्मद नईमुर-रहमान की जिद्दोजहद रंग लाई है। तमिलनाडु रियासती उर्दू अकेडमी को अलहदा दफ्तर मयस्सर हुआ है। चेन्नई में कायद-ए-मिल्लत सरकारी कॉलेज बराए ख़वातीन की इमारत में तमिलनाडु उर्दू अकेडमी का दफ्तर कायम हुआ है। तवील इंतज़ार के बाद इस नए दफ्तर के मयस्सर होने पर अकेडमी के नायब चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नईमुर-रहमान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चेन्नई और तमिलनाडु के चंद दीगर शहरों में मौजूद उर्दू स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना, नौजवान नस्ल को उर्दू ज़बान से रोशनास करवाना, तर्जुमों के ज़रिए तमिल और उर्दू ज़बान में रवाबित को मजबूत करना, उर्दू शायरों, अदीबों, फ़नकारों की हौसला अफजाई करना, उर्दू ज़बान की अहमियत और ज़रूरत के सिलसिले में बेदारी पैदा करना। इस तरह तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करना तमिलनाडु रियासती उर्दू अकेडमी का मकसद और मिशन होगा। इन तमाम मंसूबों को बरोए कार लाने के लिए तमिलनाडु उर्दू अकेडमी ने अपनी खिदमात और सरगर्मियों का आगाज़ किया है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद नईमुर-रहमान ने मीडिया से खिताब करते हुए तमिलनाडु उर्दू अकेडमी की तारीख़, मौजूदा सरगर्मियों, मुस्तक़बिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। पेश है चेन्नई से जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मैंने भी कोई खुशियों का ज़माना। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद नईमुर-रहमान, वाइस चेयरमैन तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। हमारी जो तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी 2000 मार्च में फॉर्म हुआ था, जो पुराने चीफ मिनिस्टर डॉक्टर करुणानिधि हुई ये इसका शुरुआत किए थे। और ये तमिलनाडु उर्दू अकेडमी जो है 2000 से 2010 तक तो अच्छा काम करती थी उस टाइम पे भी, जिसमें हमारे नवाब अब्दुल अली साहब, प्रिंस ऑफ आर्काड, 2 दफ़े उन्होंने 2 टर्म एज ए वाइस चेयरमैन थे इसमें। और ये इस उर्दू अकेडमी 2010 के बाद से इसका काम और कारोबार रुक गया था, क्योंकि वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी कमेटी। और उसके बाद 10-12 साल के बाद, तकरीबन 10 साल 11 साल के बाद, इसे बहुत बड़ी जिद्दोजहद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से इसके पीछे पड़कर इसे किसी भी तरह से इसे शुरुआत करना बोल के एक ही मनसब के साथ काम किए। और कई मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वो लोग भी बदल गए थे, और उसे भी फिर भी हमने इसको कोशिश करके काफ़ी कोशिश किए। और उस कोशिशों का सिला जनवरी 26, 2021 यानी उसी टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो उर्दू अकेडमी। जब से रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ उर्दू अकेडमी में जो है इसका दफ्तर, इसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में हमारे चेयरमैन जो हैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वही हमारे चेयरमैन हैं। और 3 IAS ऑफिसर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जैसा कि हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी और BC MBC बैकवर्ड क्लास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, तीनों भी इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। और इस एकेडमी बनने के बाद जो मेंबर सेक्रेटरी का पोस्ट एक है, वो जो बनना था, वो मेंबर सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कई लोगों को भेजे गए थे, क्योंकि उर्दू अकेडमी है, कोई उर्दूदान लोग, उर्दू ऑफिसर्स लोग, जॉइंट सेक्रेटरी के कैडर या डिप्टी सेक्रेटरी के कैडर हो तो उनको अपॉइंट करने के लिए। लेकिन वो फाइल भेज के भी बाद में
चंद लोग उसको उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत है, ये जिम्मेदारी भी एडिशनल जिम्मेदारी में संभालने से उन लोग इनकार कर लगे थे। तो बहरहाल वो उसका मेंबर सेक्रेटरी का ये जो था अभी तक नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 3 महीने से काफ़ी काम चल रहा है और इसका ये मेंबर सेक्रेटरी की भी इंशाल्लाह अनकरीब हो सकता है 1-2-10 दिन के अंदर भी पूरे तरीके से हो जाएगा। और इसका दफ्तर जो था, जो मेंबर सेक्रेटरी होते, जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, वही मैं उन्हीं का दफ्तर जो उसी पे मेंबर उर्दू एकेडमी के ऑफिस फंक्शन होती रहती। जैसा जैसा 3-3 टर्म रहते वो सेक्रेटरी बदलते रहते मेंबर सेक्रेटरी, तो उसी तरह वो ऑफिस भी बदलती रहती थी। इसकी कोई एक अच्छी परमानेंट ऑफिस नहीं थी दफ्तर। तो उसके बाद हमने जब से इसकी जिम्मेदारी ली, काफ़ी बार हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करे और कई मिनिस्टरों से भी मिल के बात किए और हमारे उर्दू एकेडमी के दफ्तर के लिए काफ़ी कोशिशें किए और कोशिश का बदला अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है आज एक 8-10 महीने पहले हमारा दफ्तर इधर मिला है, कायदे मिलत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। इसी कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल रूम के बाजू जो इसका एक परमानेंट दफ्तर अभी हमने इधर पे मिला है। तो यही दफ्तर से हमें एक 8 महीने से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम उर्दू एकेडमी का चल रहा है। तो हमारी बुनियादी तौर से इसमें काम करने का एक फोकस ये रहा कि एजुकेशन को अपलिफ्ट करना। आज के दौर में अगर आप लोग देखेंगे तो चेन्नई जैसे शहर में, खाली चेन्नई के शहर में 92 उर्दू स्कूल्स थे। 92 उर्दू स्कूल्स के बजाय आज 19 उर्दू स्कूल्स हैं और ऐसे ही घटते 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 स्कूल का तादाद जो है कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये थी, हमने एक 8 महीने से यही कोशिश हमने कर आ रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों को अगर संभाल लिए तो हमना बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और तरक्की भी बहुत होगी, क्योंकि बच्चे उर्दू मीडियम के स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनमें से 50 से 60% 70% तक भी बच्चे 7वीं 8वीं के बाद पढ़ते नहीं हैं। और ये वजह ये है कि उनके माँ बाप जो हैं डेली वेजेस में कमाते हैं, उनके गुर्बत के लिए की वजह से जो है बच्चा जैसा बड़ा होता है 7वीं 8वीं पढ़ते ऐसा तो जाबा काम को जाओ बोल के काम को छोड़ देते हैं। तो उनकी गुर्बत का एक वजह है और दूसरी वजह भी जो है उनके बच्चों को भी वो दिलचस्पी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके साथियों से भी जो काम को जा रहे हैं ये भी पैसा कमाना और ये करना बोल के 7वीं 8वीं क्लास में से ये लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये परसेंटेज मैं इस उर्दू एकेडमी के जो उदय के लिए इतना कोशिश करने की यही मेरी बुनियादी तौर से इसका मेरा मनसूबा ये था कि क्योंकि ये चीज़ों को अगर हम सही तरीके से इनको लेके चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की तादाद पढ़ने का जो लिटरेसी का रेट जो है ये आज के दौर में सचार कमेटी का रिपोर्ट हमारे सामने है और दूसरे रिपोर्ट भी हमारे सामने हैं कि हमारे मुसलमानों की हालात, एक ज़माना ऐसा था मुसलमानों पूरे दुनिया में छाए हुए थे, आज के दौर में सचार कमेटी जो बोल रही है आप लोग को सब मालूम है। तो इसे बढ़ाने के लिए अगर ये स्कूलों को हम सीधा तरीके से अगर बढ़ा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कॉलेज लेवल में भी आएंगे। जैसा कि आपको अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी न्यू कॉलेज है, यहाँ पर न्यू कॉलेज में जो है उर्दू MA उर्दू BA ये कोर्सेस के लिए फ्री एडमिशन दे रहे हैं, फीस बगैर फीस, और उनको स्टाइफन के जैसा पैसे भी दे के बुला रहे हैं कि आके पढ़ो बोल के। लेकिन अब अगर हम स्कूल में उर्दू मीडियम से जो पढ़ लेके आते हैं बच्चे लोग, ये लोग आगे पढ़ गए तो ही ना कॉलेज को भी जा सकेंगे। तो वो कॉलेज को तक आने के लिए ही तादाद कम हो जाती है। तो वो स्कूल के इस साल के न्यू कॉलेज के एडमिशन में ये एक भी एडमिशन नहीं हुई है। ये बड़ी अफसोस का सद अफसोस बोल सकते हैं कि ऐसा मंजर, और आज के दौर में हम लोग ऐसे जब कॉलेज के लोग फ्री पढ़ाने के लिए बुला के भी एक बच्चा भी नहीं आया, तो ये क्योंकि स्कूल से नहीं आ रहे, स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट बढ़कर रहने से कॉलेज लेवल में वो लोग आने के ऐसे उनको ये नहीं हो रहा है। तो यही हमारी कोशिश है कि हमें इस दौर ये रखते हुए चाहते हैं कि
ये बुनियादी तौर से ये कारपोरेशन स्कूल्स को हमने ठीक करा के ये जो स्कूल्स को हर तरीके के कोशिश करके इनको ऊपर अपग्रेड कर दिए, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तादाद भी बढ़ जाएंगी, लिटरेसी रेट भी बढ़ जाएगा और लोग भी उर्दू प्रधान लोग बहुत से आएंगे। अब जब पढ़ के आए तो ना उनको काम में भी मिलने के लिए और दूसरे जरिए भी उनके जरिए माश हो सकता है, तो इसलिए इसी में हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किए, कारपोरेशन कमिश्नर से मिले, 280 पर 2 स्कूल्स हैं तमिलनाडु में उर्दू मीडियम स्कूल, और पहले तरह जो चेन्नई के 19 स्कूलों को हमने गोद लिए हैं। तमिलनाडु उर्दू एकेडमी के जरिए से 19 स्कूलों को कारपोरेशन कमिश्नर डीसी को एक हाई लेवल मीटिंग में रख के वो पूरे स्कूलों को गोद लेके उन स्कूलों को, उर्दू मीडियम स्कूलों को हम तरह तरह के डेवलपमेंट लेके आने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए, उनको हर तरीके के ट्रेनिंग देने के लिए वो कंपनी के लोग को ला के पूरे स्कूलों को फ्री तौर से ट्रेनिंग देने की कोशिश में कर रहे हैं। और जैसा कि डॉन बॉस्को जैसा इंस्टीट्यूशन है, वो 180 इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी आए थे, वो आके हमारे उर्दू एकेडमी के मीटिंग में वायदा करके हैं कि वो भी उनका मॉडल ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं हमारे उर्दू मीडियम बच्चों को भी, ताकि वो लोग भी सीखे और आगे आए। और हमारा यही कोशिश है। उसी तरह स्किल एंजल्स कंपनी बोल के एक है IIT रिसर्च पार्क में, वो IIT रिसर्च पार्क में हमें पूरे कारपोरेशन स्कूल्स के, उर्दू मीडियम स्कूल्स के टीचर HMs को सब लेके जाके वहां का ट्रेनिंग का सिस्टम बताए। वो ट्रेनिंग के सिस्टम की वजह से बच्चों का जहन 10 गुना बढ़ सकता है, और वो ट्रेनिंग देने के लिए हमने वो चेयरमैन से बात करके फ्री ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट किए है, वो भी एक्सेप्ट करके वो ट्रेनिंग भी अब ट्यूसडे से शुरू हो रही है पूरे स्कूलों में इंशाल्लाह। इसके जरिए से टैब 10,000 8-10,000 रुपए का टैब भी उन लोग को फ्री मिलेगा। एक एक बच्चे को भी टैब देके वो टैब के साथ उनको ट्रेनिंग जब दिया जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि ये स्कूल के बच्चे, जैसा कि कारपोरेशन स्कूल के बच्चे एक जमाना ऐसा था जमने के लिए कोई नहीं आते हैं, बल्कि आज के दौर में है, आइंदा दौर जो हमारा मुस्तकबिल जो है इंशाल्लाह कारपोरेशन स्कूल में एडमिशन के लिए क्यू में खड़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है। और ये स्कूलों को जैसे कि कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर में लेके आने की यही हमारी कोशिश है। तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। अब मिसालन हमारे AMP के मेंबर्स हैं, हमने पूरे कारपोरेशन स्कूल्स में ऑनररी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं, ताकि वो एरिया के कोऑर्डिनेटर्स वो स्कूल को संभाल के उनके जरिए से हमें मालूम हो कि क्या क्या उनके जरूरियात है, वो पूरा हमें मालूम करके उसके जरूरियात के मुताबिक हमें उनको जो जो मदद करना है करते हैं। इसमें AMP के जो मेंबर्स हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोग बड़ी मेहनत जिद्दोजहद के साथ हमारे साथ मिलके बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ काम करते हैं। जिसमें मैं हमारे बीवी भी एक टीचर हैं, वो भी इसमें मिलके जाके बच्चों को AMP मेंबर्स के साथ, वो भी AMP मेंबर्स हैं, और उन्होंने भी पूरे टीचरों के साथ मिलके कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बच्चों को स्कूलों में सब देके उन लोग के हौसले बुलंद करने के लिए ये कोशिशें चल रही हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों में जो है मर्द बच्चों की एक ग्रुप बना दिए, औरत बच्चों स्टूडेंट्स तलबा के ग्रुप बना के उनकी व्हाट्सएप ग्रुप में उनके डाउट्स क्या क्या है ये AMP मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके जरूरियात को क्या क्या चाहिए है वो भी कर रहे हैं। तो आपके जो प्रोग्राम्स है इसके लिए आपके पास बजट कम है, उर्दू को प्रमोट कर सकते हैं जरूर, तो बजट को बढ़ाने के लिए किस तरह से कोशिश है? नहीं, अभी इंशाल्लाह ये जो मेंबर सेक्रेटरी हमारा अपॉइंट हो जाएंगे तो हमें इंशाल्लाह ये बजट बढ़ाने के लिए भी हमारे कोशिश है। CM से मिलके ही डेट भी मांगे हैं CM का, तो उनके पास जाके हमारा मुद्दा रखेंगे और हमें हमारे बजट भी बढ़ाएंगे। और हमारे ये जैसा कि फ्री नहीं, जैसा हमारे एकेडमी से ही हम पूरे बाकायदा इस कोशिशों को करके हमारे टीचरों को भी और उनको गरीब बच्चों को तालीम देंगे। उर्दू पोएट्स, उर्दू लवर्स जो जिन्हों भी उर्दू के लिए काम किए हैं उनको भी इज्जत अफजाई करके उनके हौसले बुलंद करेंगे। उनके बुक्स को भी हमें रिलीज करेंगे तमिलनाडु उर्दू एकेडमी के साथ। और हमें अनकरीब एक डिक्शनरी लेके आ रहे हैं जिसमें तमिलनाडु के जितने उर्दूदान लोग हैं, उर्दू के लिए काम किए हैं, बुक्स लिखे हैं, उनके किताबों के टाइटल के साथ उनका नाम और उनका एड्रेस पूरा भी उसमें रहेगा, ये डायरेक्टरी।
वो डायरेक्टरी ऑफ तमिलनाडु का लाएंगे, उसके बाद फिर चलते चलते नेशनल लेवल में भी ये डायरेक्टरी लाके हमें इनको भी हर इसमें हमारे प्रोग्राम में मदु करके हमारे उर्दू की तरक्की के लिए जो जो चीज़ें इससे बुनियादी से करेंगे वो इंशाल्लाह कोशिश है। आखिर में ये सवाल हाँ, और हुकूमत से आमतौर पर शिकायत होती है कि हुकूमत जो है उर्दू या अक़लियती ज़बानों का साथ नहीं देती। जी, तो मौजूदा हुकूमत से आपकी क्या उम्मीद नहीं, है, क्या तो? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किए हैं। इसी वजह से हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हिकमती तौर से आज परसों का जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमें उर्दू स्कॉलर्स को भी ऑनर करते हैं, अवार्ड दे रहे हैं, और तमिल के 10 स्कॉलर्स को भी बुला के उनको भी हमें अवार्ड देते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज जितना परवान पहुंची है, और उसी तरह हमें उर्दू की लैंग्वेज को भी तमिल के साथ लेते हुए, तमिल लोगों के लैंग्वेज के साथ मिलाते हुए, जैसा कि तमिल लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू लिटरेचर तमिल में ट्रांसलेट करके हुकूमत को पेश करके हुकूमत का साथ लेंगे। इसके साथ ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें शुरू करके इसके आगे लेके जा रहे हैं, उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट से अच्छा ये जी, जैसे डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान साहब बता रहे थे, जो है आजकल चेन्नई में और पर्टिकुलर तमिलनाडु में उर्दू फ़रोग़ के लिए जो काम पिछले 10 साल से रुका हुआ था अभी शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जो है 10 महीनों से काम इतने फास्ट निकला कि जो है आज इस स्टेज पर हैं कि जो है जो उर्दू अकेडमी, तमिलनाडु उर्दू अकेडमी जो 15-16 स्कूलों को अडॉप्ट कर चुकी है अपने खर्चों में, या इनका बजट का तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमें बुला के कोऑर्डिनेटर्स बना दिया। तो हमारे पास 15-16 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हर स्कूल जाते हैं, एक एक आदमियों ने एक एक जिम्मेदारी ले ली है, और ऐसे में वहाँ कोऑर्डिनेटर्स का इतना शौक है कि जो है उर्दू को बढ़ावा दिया जा रहा है, और माहौल साजगार भी है। हुकूमत भी जो है थोड़ा इतना साथ दे रही है, जैसे कमिश्नर ने परमिशन दे दिया कि जो है आप अपने कोऑर्डिनेटर्स भेज कर, कोऑर्डिनेटर्स का जो है काम होगा कि जो है क्या कर सकते हैं वहाँ, अपार्ट फ्रॉम स्कूल के अलावा जो गवर्नमेंट देती है उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो हमने इनके प्रोग्राम्स ले जाके, जैसे स्किल एंजल्स हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ऐसे प्रोग्राम्स हम जाके लोग करने लगे हैं। यहाँ ये हुआ कि जो है कोविड की वजह से जो पीछे चली गई थी, एक तो पहले से दुनिया पीछे चली गई थी, लेकिन कॉरपोरेशन स्कूल्स जो थे वो इतने पीछे चले गए थे कि उनका आना ही मुश्किल था। अल्लाह ने उस वक्त इनको क्या हिदायत दी कि उर्दू अकादमी के तहत इन्होंने अपना मुकाम बनाया, जो काम 10 साल से नहीं हो रहा था, तो वो जिम्मेदारी इन्होंने ली और माशाअल्लाह बहुत अच्छी जिम्मेदारी संभाली। क्या तब्दीली है कॉर्पोरेशन के? काफी तब्दीली है। पिछले 12 साल से पहले तो क्या हालात थे हमें तो पता नहीं। हम गाहे माहे किसी मुशायरे में बैठ जाया करते थे, कभी कोई प्रोग्राम उर्दू का होता था चले जाया करते थे, लेकिन पता नहीं था उर्दू अकेडमी है क्या और क्या हो क्या रहा है। लेकिन जब से इन्होंने हमें बुला के अपना कहा कि जो है आप वॉलंटरी जो कर रहे हो वो उर्दू के साथ करें, तो हमने शौक से इसको कबूल किया। और जब हमने काम शुरू किया तो पता चला कि जो है बहुत काम जो पेंडिंग था अब इनकी वजह से अब उठने लगा है, और इंशाअल्लाह इतनी जोर से उठेगा कि आइंदा चंद सालों में ये उम्मीद है कि जो है हम भी यूपी, बिहार जैसे जहां उर्दू ज्यादा बोली जाती है उस लेवल के हद तक जो है हम मद्रासियों को उर्दू बोलने, पढ़ने, समझने और पढ़ने में इंशाल्लाह ला सकते हैं। उर्दू एकेडमी स्कूलों को अडॉप्ट करने के बाद स्कूलों में क्या तब्दीली आ गई? स्कूलों में यह तब्दीली, हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा था, जहन से बात निकल गई कि जो है जो चीजें जो पिछले छूट गई थी, तो जैसे ही हमारी एंट्री हुई वहां और हमने कहा कि जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें इजाजत है, डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान ने कमिश्नर से बाकायदा लेटर लिया था और हर एक वॉलंटियर्स को, जैसे कोऑर्डिनेटर्स को लेटर दे दिया कि जो है आपकी राइट्स है, आप जाइएगा। तो हमने वहां जाके पहले जो किया था कि जो है वहां की स्ट्रेंथ बढ़ाई, कैनवसिंग वगैरह हुई। चूंकि मई का महीना था, मार्च अप्रैल का महीना था, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एंट्री का वक्त था, तो मई में जो है स्ट्रेंथ बढ़ी स्कूलों की। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो है काफी तादाद बच्चों की एंट्री आ रही है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनको खींच लाए टीचरों के जरिए, दूसरे आदमियों के जरिए से खींच लाए। अब स्ट्रेंथ काफी माशाल्लाह बढ़ गई है। और टीचर्स जो है यहाँ एक छोटा मसला और भी है कि जो है तकरीबन 11 साल से नए टीचर्स का जो है इजाफा नहीं हो रहा है, नई टीचर्स को नहीं लिया जा रहा है। अब उनके अपने मसले हैं गवर्नमेंट के, इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो कॉर्पोरेशन स्कूल में यह डिमांड रहा हर वक्त 10 साल से कि जो है टीचर्स बढ़ाया जाए। जब स्ट्रेंथ बच्चों का बढ़ जाएगा तो टीचर होना जरूरी था, तो उन्होंने पहले ये डिमांड की।
तो इनकी मदद से और भी चंद मुखैर हजरात हैं और इनकी मैडम के भी है ना चंद एनजीओस हैं जो है ना गाहे माहे पैसे दे देते हैं टीचर्स को कि जो है आप जाके पढ़ाएं। भले से उनका उसमें पूरा काम होता हो ना हो, लेकिन 12,000, 11,000, 7,000 में जो है टीचर्स रख के अपने पैसों में वो कॉर्पोरेशन स्कूल में तकरीबन 15 स्कूलों में 9-10 स्कूलों में तो अपना पैसा लग रहा है। और लगातार पिछले साल तो कोविड की वजह से वो ऑफलाइन था, लेकिन इस साल बाकायदा मई से लेकर अब अगस्त तक भी जो है उनकी सैलरीज जा रही हैं अपनों से। ना ये इनको उम्मीद नहीं है कि जो है गवर्नमेंट देगी, लेकिन अब गवर्नमेंट अब ये वादा कर रही है कि आने वाले दिनों में टीचर्स डालेंगे। जब डाल लेंगे तो इंशाल्लाह और भी काम उर्दू का आगे बढ़ता रहेगा। मेरा नाम सैयद फहीम। ये उर्दू एकेडमी के तरफ से हमको क्या एनजीओ हमें क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के में हम लोग 1 से 2 स्कूल अडॉप्ट किए ताकि उर्दू एकेडमी के बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़े और उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। और इसके साथ के साथ इनके माँ बाप की जो परेशानियां हैं, बच्चे क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, इसके एक ग्राउंड लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं उर्दू एकेडमी के साथ मिलकर। ये हमारा मेन मकसद है एज क्या बोलते हैं तो कोऑर्डिनेटर तो उर्दू एकेडमी। ऐसे 19 स्कूल को डिफरेंट कोऑर्डिनेटर ने मेरे जिम्मेदारी में दो स्कूल आ रहे। हालांकि हम बार बदली करके सारे स्कूल को जाके उनके ऊपर उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को और माँ बाप को भी। ये हम प्योरली थ्रू उर्दू एकेडमी से कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? बजट बढ़ेंगे तो और टीचरों के अपॉइंटमेंट लाजिम है, क्योंकि हर एक स्कूल में कंप्लेन है कि टीचरों की कमी पूछी है। तो हम लोग प्राइवेट तौर से पैसा देके उन लोग को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इंशाल्लाह हो सकता है जल्द से जल्द बजट हमारा आ गया तो खुद के गवर्नमेंट सैलरीज में टीचरों को अपॉइंट करने के, टीचरों के बायोडाटा सब कलेक्ट करके रखे हैं। इंशाल्लाह उनको अब जल्द से जल्द अपॉइंट करेगा तो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एजुकेशन के लिए। ये नाम आपका? मेरा नाम सैयद दीन मोहम्मद है, चेन्नई वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू के लिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर लेती हूँ, और बच्चों के खास करके दीनियत भी हमें कोशिश करते हैं बच्चों के साथ साथ। और पूरा है जो बच्चे नहीं पढ़ते, मैं खास करके वो बच्चों को पिकअप कर रही हूँ स्कूल में से कि तो ऑलमोस्ट सब बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं, जो लास्ट बेंचेस होते हैं ना वैसे बच्चों को पिकअप करके उन लोगों को मोटिवेट करके उन लोग बोलते मैथ्स में वीक है ऐसा, मतलब जो करके उन लोगों के ग्रुप बना के व्हाट्सएप में एवरीडे मैं उन लोगों को पूछती थी क्या पढ़े आज, क्या करे, ऐसा एक स्पेशल कोचेस के जैसा। और थोड़े बच्चे वो नीट के वास्ते भी मैं वो कॉर्पोरेशन स्कूल के बच्चों को नीट एग्ज़ाम कोचिंग जाना भी बहुत बड़ी भारी बात है। उन लोगों के ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरेंज कर ले हूँ हमारी एनजीओ की तरफ से। इंशाल्लाह अभी एक 2-3 महीने में होगा, मैं वो बच्चों को पूरा गैदर कर को कि तो एक सेंटर एक स्कूल में रख दिया तो वहाँ से भाई को बच्चे एक ही जगह मुकाम में खड़ के बैठ के पढ़ लेंगे। एक मुकाम छोड़ एक मुकाम बना तो इट्स रिस्क फॉर गर्ल्स, और वो भी वो पेएबल नहीं बच्चे, वो अब तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट का भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्लासेस का मैं फ्री में कोचिंग्स देने का से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ नीट के वास्ते बोल को। और वो बच्चों को क्या कैरियर लेना, क्या ये करना बोल को उसका भी हम एडवाइस कर रखें। आफ्टर 12th के बाद नीट टीच मतलब डॉक्टरी जाना बोल के नहीं, बहुत से भी ही कोर्सेस जो भाई को बच्चे पढ़ सकते हैं। और एक हमें एक स्कूल में जाकर तो वो उसमें 3 बच्चे लेडी गर्ल्स 12th में अच्छे मार्क्स से लेकिन ड्रॉप आउट कर दिए। क्या वजह पूछे तो वो उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, मतलब वजह क्या तो कुछ माहौल कुछ प्रॉब्लम है। मतलब उन लोगों को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ, आई विल स्पीक टू देम, मैं उनको बात करके हमें उनको डिप्लोमा के जैसे हासिल करते। औरत बच्चों को पहले बात पढ़ाई रहना और दूसरी बात कमाई रहना, दे शुड नॉट बी डिपेंड ऑन एनीबडी। उनको उनकी इंडिपेंडेंट होना, उनके मुकाम में उनकी पहचान पहले लाना, उसके बाद दूसरा पहले बच्चे पैदा है तो बाप से फेमस होते फलाने की बेटी बोल के, बाद पढ़ने बाद शादी है बस शोहर से। मेरा ये क्या है तो भाई को बच्चे जब पढ़ के आ गया तो उनकी पहचान से माँ बाप होना और उनकी पहचान से शोहर मतलब उनकी फैमिलीज का ये होना। भाई को बच्ची एक पढ़ ली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खानदान को आगे ला सकती है। घटते स्कूल का तादाद जो है कम होता जा रहा है, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये थी, हमने एक 8 महीने से यही कोशिश हमने कर रहा है कि उर्दू मीडियम स्कूलों को अगर संभाल वो जैसे एक बार बोल दिया तो मैं पूरा कर दूंगा ऐसा वैसा करके वो उनसे बोला है। वो दोनों क्लासमेट है, दोनों IAS अफसर, तो उसके साथ ऐसा है लोग उर्दू सीखना चाहते हैं। हाँ, सही है। रह गए हम इसीलिए
नहीं सिखा रहे। इवन तमिल ये जो है ना, speaking लोगों में वो है मेरा इनका नाम क्या? कौन है? आयत मिलत है हमारे